morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, we are doing our 6th chapter from our book Vistas under the title of On the Face of E by Susan Hill. तो बच्चे हम 6th चैप्टर जो है आपकी बुक का उसे हम कर रहे थे. तो ऑलमोस्ट हमने इसके 3 to 4 पेजेस जो थे वो हमने कवर किए थे. बट आगे कंटिन्यू करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो हमने ऑलरेडी किया है जिसे हमने पढ़ा है तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. तो ये स्टोरी है एक बॉय जो है जिसका नाम क्या है डेरी, और एक जो मैन है जिसका नाम क्या है मिस्टर लैम. कि उनकी स्टोरी है, उनके बीच में कन्वर्सेशन जो है वो हो रही है. और वो जो कन्वर्सेशन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? मिस्टर लैम के गार्डन में. बिकॉज डेरी जो है वो मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है, चोरी से वहाँ मतलब पहुँच जाता है वो. और फिर मिस्टर लैम जो है वो उसको देख लेते हैं. देखने के बाद दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है. तो उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो देखिए क्या होती है. कहते हैं कि मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स. तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि आप एप्पल से थोड़ा सा बच के रहिए. तो आगे डैडी पूछता है यहाँ पे कि मतलब कौन है यहाँ पे. बिकॉज डैडी ने सोचा था कि यहाँ पर शायद इस गार्डन में कोई भी नहीं है, तो वो अकेला इस गार्डन में आया है. फिर जब मिस्टर लैम उसके सामने आते हैं, वो अपना नाम बताते हैं, तो डैडी थोड़ा सा वो सोचता है. डैडी कहता है कि मैंने सोचा था ये शायद कोई एम्प्टी प्लेस है, इसलिए मैं यहाँ पर आया था. तो डैडी उसको कहता है कि आपको मेरे से डरने मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि आपको मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है. मैं मतलब आप यहाँ पे आ सकते हो, कोई आपको मतलब मना नहीं करेगा. तो फिर डैडी जो है वो और ये मिस्टर लैम जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं. डैडी का जो फेस है वो एक साइड से जला हुआ है और मिस्टर लैम जो है वो लेम है, मतलब वो लंगड़े हैं. उनकी एक लेग जो है वो टीन की है. तो अब उनके बीच में कन्वर्सेशन होते होते अब ये डैडी को ये चीज़ कंफर्म हुई है कि मिस्टर लैम जो है उनकी भी एक आँख जो है एक लेग जो है वो टीन की बनी हुई है. ठीक. तो अब वो कहता है कि डैडी जो कहता है कि मतलब लोग जो है वो मेरे से अफ्रेड करते हैं, मेरे से डरते हैं, इसलिए मैं लोगों से भागता हूँ, इसलिए दूर उनसे रहता हूँ. लोग मेरे से हेट करते हैं. हेट करने का रीज़न क्या था? डैडी ये समझता था कि मेरा जो फेस जला हुआ है इसलिए मुझे कोई भी पसंद नहीं करता. वो कहता है कि किसी टाइम मैं अपने आप को उसके आगे मिरर के आगे मैं खुद को भी देखता हूँ तो मैं खुद से भी डर जाता हूँ. तो मिस्टर लेव कहता है कि इससे ये कुछ नहीं होता, आप लोगों को मत देखो, आप अपने आप को देखो. मिस्टर लेव मतलब उसको समझा रहे होते हैं. तो आगे बेटा हम कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 59 जो है उसे हमने कर लिया था. थोड़ा सा मैं हम वहीं से करेंगे यहाँ से. कहते हैं मिस्टर लैम यहाँ पे कहते हैं रबिश लुक बाय लुक व्हाट डू यू सी. मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि यहाँ देखो, मेरे गार्डन में देखो, आपको क्या दिख रहा है. डैडी जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स. तो डैडी उसको कहता है कि मुझे सिर्फ ग्रास और स्टफ और जो वीड्स जो है वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. मिस्टर लैम सम कॉल दैम वीड्स इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन्स दैट देयर्स fruit and there are flowers and trees and herbs all sorts, but over there weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plants called a weed and another flowers? Where is the difference? It is all life growing same as you and me. तो अब वो उसको समझा रहे हैं, मिस्टर लैम उसको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे ग्रास की, वीड्स की, फ्लावर्स की एग्जाम्पल दे रहे हैं. कहते हैं जैसे मेरे गार्डन में देखो आपको क्या चीज़ें दिख रही है. वीड, वो कहता है मुझे वीड्स दिख रही हैं जो ऐसे जंगली घास सी होती है. कहता है वो मुझे दिख रही है. कहता है यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, ये भी हैं. तो इनके अलग अलग मतलब अपने हर एक चीज़ का क्या होता है, एक डिफरेंस होता है हर एक चीज़ में. कोई किसी तरह का होता है, कोई किसी तरह से होता है. जैसे वीड है, ग्रास है, अलग अलग तरह की हर एक चीज़ होती है. तो यही चीज़ मिस्टर लैम जो है वो डैडी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप हो, मैं हूँ, ठीक है. तो हम लोग क्या हैं, हम लोग ये ऐसे हम मतलब देखने में अलग हैं लेकिन हम सेम ही होते हैं. जैसे ये हैं सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, सारे प्लांट्स की ही कैटेगरी में आते हैं. वीड्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, ये सारे प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं. तो कहते हैं इस तरह से हम लोग जो हैं वो हम भी सेम हैं. तो डैडी आगे से रिस्पॉन्स करता है वी आर नॉट द सेम, कि हम लोग सेम नहीं हैं. मिस्टर लैम उसको कहता है कि आई एम ओल्ड, you are young, you have got a one face, I have got a 10 leg. Not important, you are standing there, I am sitting here, where's the difference? तो आप देखिए फिर मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि आप जो है वो जंग हो, मैं ओल्ड हूँ, आपका फेस बर्न है, मेरी लेग जो है वो टिन की है.
इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कहते आप यहाँ पे खड़े हो, मैं बैठा हुआ हूँ, तो हम दोनों के बीच में एक ये डिफरेंस है, तो इससे कुछ नहीं होता। मिस्टर लैम उसको ये समझाने की कोशिश करें। डैडी, वाई हैव यू गॉट अ 10 लाख? अब डैडी उसको पूछ रहा कि आपके 10 लाख क्यों है, किस रीज़न से है, मतलब आपके 1 लाख नहीं है। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि रियल्स वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, लैम्बी लैम, सम किड सेज, हैवंट यू हर्ड दैम, यू विल लैम्बी लैम, इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। तो यहाँ पे मिस्टर लैम उसको बता रहे हैं कि ये मतलब मेरी जो लेग है वो काफ़ी देर पहले मतलब जैसे मेरे साथ हुआ था कि वो चली गई, लेग मेरी जो है वो नहीं रही। तो कहते हैं लोग मुझे, जो बच्चे जो मुझे हैं वो मुझे क्या बुलाते हैं, लैम्बी लैम, मतलब लंगड़ा लैम करके वो मुझे बुलाते हैं। कहते हैं आपने भी तो ये चीज़ सुनी होगी। हम तो कहते हैं ये चीज़ें मुझे ट्रबल नहीं करती, मुझे गुस्सा नहीं आता इन चीज़ों से। मिस्टर लैम उसको कहते हैं। डैडी से कहते हैं बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सी, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। तो डैडी उसको कहता है कि आपका तो, आपकी लेग है ये कि आप उसके ऊपर ट्राउज़र पहन लेते हो, आप उसको कवर कर लेते हो, आपकी लेग तो कोई नहीं देखता, अब कोई नोटिस नहीं करता कि आपकी एक लेग जो है वो टिन की है। तो मेरा जो फेस है, मतलब वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है डैडी कि मेरा जो फेस है वो सामने दिखता है और मेरा अगली फेस है, इसलिए लोग मेरे से हेट करते हैं, लोग मेरे से अपसेट करते हैं, डरते हैं मेरे से। मिस्टर लैम, some do, some don't. They get tired of it. In the end, there's plenty of other things to stare at. तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखा जा सकता है, ठीक है, जिनको लोग देखते हैं। डैडी आगे कहता है लाइक माई फेस, कि जैसे मेरे फेस को लोग जो है वो देखते हैं, ठीक है, आपको कुछ देखते हैं कुछ नहीं नोटिस करते, लेकिन मेरे फेस को सारे नोटिस करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैप एप्पल्स आर वीड्स आर अ spider climbing up a silken ladders on my tall sunflowers। तो आगे मिस्टर लैम उसको कहते हैं नहीं, मतलब जैसे कि एप्पल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्रैब एप्पल्स हैं, वीड्स हैं, ठीक है, स्पाइडर्स जो है वो क्लाइंबिंग करते हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जिनको लोग नोटिस करते हैं। आप अपने फेस की बात ना करो। डैडी थिंक्स, मिस्टर लैम, इट्स आवर रिलेटिव्स ब्यूटी एंड द बीस्ट। डैडी, व्हाट्स द सपोज टू मीन? मिस्टर लैम, यू टेल मी। Daddy, you need not think they have not all told me that fairy story before. It is not what you look like, it's what you are inside. अब देखो उसको फिर से मिस्टर लैम जो है समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पे ब्यूटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने वाली। तो आगे मिस्टर लैम कहता है कि मतलब बताओ ना कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, क्या चीज़ है। तो डैडी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने लगा है, कहता है कि लोग क्या कहते हैं, कहते हैं जैसे एक स्टोरी है, कहते हैं इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। हैंडसम इज एज हैंडसम डज ब्यूटी loves the monster's beast for himself, and when he kissed him he changed into a handsome prince, only he would have stayed a monster beast, I wouldn't change। अब देखिए डेरी खुद उसको एक स्टोरी बना मतलब बता के तो एक एग्जाम्पल दे रहा अपने, कहते हैं कि जैसे क्या हुआ था, एक स्टोरी कही जाती है कि जो इट इज़ नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ये नहीं होता कि आप कैसे दिखते हो, आप अंदर से कैसे वो चीज़ दिखती है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम, हैंडसम वैसा हैंडसम होता है जैसा करता है, मतलब अपने काम से ही कोई खूबसूरत बनता है। कहता है ब्यूटी लव्स द मॉन्स्टर, कि जैसे ब्यूटी जो है वो मॉन्स्टर को प्यार करती थी, तो क्या हो जाता है कि मॉन्स्टर जब वो उसको किस करती है तो वो किस में, एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। मॉन्स्टर जो था, ठीक है, ब्यूटी जो थी, मतलब एक कहानी यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि ब्यूटी जो थी वो मॉन्स्टर को लव करती थी, मॉन्स्टर बीस्ट जो है उसको लव करती थी, जब उसने उसको किस किया तो वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया। तो क्या हुआ, कहता है ये तो एक आ गए मिस्टीरियस, मतलब ऐसी बात आ गई, लेकिन मुझे अगर कोई किस करेगा क्या मैं चेंज हो पाऊँगा? कहता है मेरी तो वैसे की वैसे ही रहेगी फेस, मैं वैसे का वैसा ही अगली फेस जैसा मेरा है, मेरा वैसा ही अगली फेस रहेगा। डैडी उसको कहता है, मतलब एक एग्जाम्पल दे के, कि लोग कहते तो हैं कि इंसान अंदर से खूबसूरत होता है, मतलब उसके काम जो है वो खूबसूरत होते हैं, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वुडंट डैडी, एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर्स, एंड नो वन will kiss me, and she kisses me on the other sides of the face, and I don't like my mother's to kiss me, she doesn't it because she has to, why should I like that, I don't care if nobody ever kisses me।
अभी वो देखो क्या कहता है, अब उसने उसको बताई ना, तो आगे फिर डैडी उसको बताता है, मतलब वो उसको पूछता है, वैसा लैम पूछता है कि मतलब आपके साथ मतलब कैसे किसी ने किस ने किया, जहाँ आपके साथ नहीं होगा क्या कभी। तो आगे फिर वो कहता है, डैडी उसको कहता है कि सिर्फ किस जो है मुझे तो शायद कभी भी मेरी लाइफ में मुझे किस नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरी मदर जो है वो मुझे किस करती है मेरे फेस के ऊपर, वो भी कौन सी साइड पे, दूसरी साइड पे, जिस साइड मेरा फेस जो है वो वर्ड नहीं है उसकी दूसरी साइड, उस साइड वो क्या करती है, किस मुझे करती है। तो कहता है मुझे अपनी मदर की किस जो है वो अच्छी नहीं लगती, तो मुझे कोई केयर नहीं है, कोई मुझे किस ना करे तो कोई नहीं। मिस्टर लैम, ओह व्हाट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, व्हाट गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल्स यू लव, डैडी who did let me, not one. Mr. Lamb, who can tell, Daddy, I won't ever look different when I am as old as you. I'll look the same, I'll still only have half a face. अब देखिए वो कहता है कि क्या पता कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आ जाए, ठीक है, कोई ऐसा आ जाए और आपको बड़ा अच्छे से प्यार करे, किस करे। कहता है क्या, तो फिर वो अभी मिस्टर लैम उसको समझाता है, कहता है जैसे आपकी लाइफ में एक अच्छी लड़की आ जाए जिसकी लॉन्ग हेयर हो, लार्ज आइज हो, ठीक है, पीपल आपको लव करे, तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कौन करेगा मेरे साथ है। तो आगे मिस्टर लैम उसको कहता है क्यों, कौन कहता है कि आपको कोई नहीं मतलब लव करेगा, नहीं किस करेगा। तो डैडी यही कहता है मैं अगर आपकी एज का भी हो जाऊँगा ना, जितनी आपकी एज है, तो मेरा फेस वैसे का ही वैसा ही रहेगा, इसलिए मुझे कोई भी लाइक नहीं करेगा। मिस्टर लैम, सो यू विल व्हाट द वर्ल्ड वॉन्ट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। डैडी, do you think this is the world? These old gardens? Mr. Lamb, when I am here, not the only one, but the world's as much as anywhere. Daddy, does your leg hurt you? Mr. Lamb, tin does not hurt boy. Daddy, when it came up, did it? Mr. Lamb, certainly. Daddy, and now I mean where the tin stops at the top. Mr. Lamb, and now and then. In wet weather, I don't signify. Daddy, oh, that's something as they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. Miss Lamb, I haven't said it. Mr. Daddy, Daddy, and I think of all those people's words are than you think. You might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be drafted in your head or triple. अब देखिए मिस्टर लैम उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, डैडी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपकी लाइफ में भी कोई आ सकता है, आपको कोई लव कर सकता है। तो वो आगे से कहता है नहीं, मेरी लाइफ तो जो है वो डिफरेंट है, मैं वैसे को वैसा ही रहूँगा, अगर मैं मेरी एज भी काफ़ी हो जाएगी, मैं ओल्ड भी हो जाऊँगा, तो मेरा फेस वैसे का वैसा ही रहेगा, इसलिए मुझे कोई भी लव नहीं करेगा। जो आगे से ये कहते हैं, तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं ये जो वर्ल्ड है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कैसे, कितना बड़ा है। वो कहते हैं जैसे मतलब मैं यहाँ पे रहता हूँ, अपने गार्डन में रहता हूँ, इसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग आते हैं। तो फिर डैडी उसको ऐसे बातों में उसको पूछता है, कहता है क्या आपकी जो लेग है कभी हर्ट नहीं करती है, आपको पेन नहीं होती है? तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि मेरे जो टिन होता है वो हर्ट नहीं करता। तो फिर उसको जो मतलब पूछते हैं, डैडी उसको कहता है कि व्हेन इट केम अप डिड इट, तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि सडनली। डैडी, नाउ एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन आई इन वेट वेदर्स इट डजंट सिग्निफाई, ओह दैट्स समथिंग एल्स। आई से लुक एट ऑल दोज पीपल्स हु आर इन द पेन एंड ब्रेव्स एंड नेवर क्राई। अब देखिए मिस्टर लैम उसको मतलब कहते हैं मतलब ये इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। डैडी उसको कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, मतलब उसको डैडी को थोड़ी समझ भी है इन चीज़ों की, कि जैसे कि ये जो लाइफ है इसमें लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की कंप्लेन करते हैं। तो वो क्या कहता है कि ओह दैट समथिंग्स एज दे आर से लुक एट ऑल दोज पीपल्स हु आर इन पेन्स एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। अब देखिए वो उसको मतलब होता है ना, वो उसको पूछता है कि क्या आपको मतलब कभी फील होता है इस चीज़ के लिए कि आपकी लेग नहीं है या ऐसा कुछ है, मतलब। तो वो कहता है कि नहीं, मतलब मुझे इतना फील नहीं होता। तो कहता है डैडी को कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब अपनी पेन की कंप्लेन वगैरह नहीं करते, वो सॉरी फील नहीं करते। मिस्टर लैम्स, आई हैवंट सेड इट।
डैडी, मतलब उसको कहने की यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा है डैडी कि मतलब तुम मुझे क्या कह रहे हो कि मैं इन चीज़ों की वो ना करूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इंसान यहाँ पे आया है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो कंप्लेन नहीं करे। मिस्टर लैम उसको कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर आगे डैडी कहता है कि एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल्स वर्ड्स ऑफ यू देन यू थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड आर वन डेफ आर हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर्स आर टू बी ड्रॉप्ड इन योर हेड एंड ट्रिपल। तो कहता है कि एंड थिंक ऑफ ऑल, ये सारे क्या मतलब सोचते हैं कि पीपल वर्स ऑफ देन यू, कि मतलब ये तुम मुझे कहने की कोशिश कर रहे हो कि लोग जो है तुमसे भी ज़्यादा वर्स हैं, ठीक है, तुमसे भी ज़्यादा बुरी हालत है। कि कई जो है वो ब्लाइंडेड चेयर पे सॉरी ब्लाइंड होते हैं, कई डेफ होते हैं, ठीक है, जन्म से कुछ व्हील चेयर के ऊपर होते हैं। तो कहता है क्या तुम मुझे ये चीज़ें कहने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर लैम एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ, ये सारी चीज़ें सही हैं कि आपसे भी बुरे लोग हैं, आपसे भी बुरी कंडीशन है लोगों की। आपका तो सिर्फ फेस जो है वो बर्न हुआ है एक साइड से, बट लोगों की और भी बहुत सारी मतलब ऐसी हालत है। तो कहता है ये सारी चीज़ें ट्रू है जैसे तुमने मुझे कहा है कि लोगों की इससे भी बुरी हालत है। डैडी, आई वुडंट मेक माई फेस चेंज। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय me in the street. I was at the bus steps and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's face a only a mother could love. तो डैडी आगे मिस्टर लैम को कहता है कि मेरा जो फेस है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। कहता है मैंने एक बार स्ट्रीट में एक वूमेन को मेरे लिए बातें करते हुए देखा था। कहता है बस स्टॉप पर मैं खड़ा हुआ था, वहाँ पे वूमेन थी, वो दूसरी वूमेन के साथ मेरे बारे में बात कर रही थी। विस्पर करती हुए उसने कहा कि ये ऐसा फेस है, ये देखो इस लड़के को देखो, इसका ऐसा फेस है जिसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता, ठीक है, इसका एक टेरिबल थिंग्स है, मतलब बुरा फेस है जिसको कोई भी प्यार नहीं कर सकता सिर्फ उसकी मदर के अलावा, कि मतलब उसकी मदर ही उसको फेस कर सकती है। डैडी उसको ये कह रहा है, कहता है कि मैंने अपने लिए लोगों के बारे में ऐसे सुना है कि लोग कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरी थिंग यू हियर देन? डैडी, आई वॉज क्रूअल। मिस्टर लैम, इट वॉज क्रूअल। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मीन एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन दैम। डैडी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। Mr. Lamb, and is that the only thing you ever heard anyone say in your life? Daddy, oh no, I have heard a lot of things. Mr. Lamb, so now you keep your ears shut. Daddy, you are peculiar, you say peculiar things, you ask questions I don't understand. अब देखिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं, मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि जैसा आपको लोग कहते हैं कि आप उन बातों पर बिलीव कर लेते हो। अगर किसी ने आपको कहा है कि ये लड़का अच्छा नहीं है, ठीक है, तो क्या आपने उस चीज़ पे बिलीव कर लिया? तो कहता है ये मुझे बहुत ही बुरी बात लगी। डैडी उसको कहता है मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ को सुन के। तो कहते हैं इस्लाम उसको समझाने के लिए कहते हैं शायद वो आपके बारे में बात ना कर रही हो, शायद उनके बीच में कोई और बात चल रही होगा, उन वुमेन के बीच में, तभी कोई ऐसी बात कर रही होंगी। तो डैडी कहते हैं नहीं, मैंने उनको सुना था, वो इसी के बारे में बात कर रहे थे, मैंने सुना था। उसके बाद वो तो कहते हैं मैंने उनको सुना था। तो कहते हैं कि सो नाउ यू कीप योर आइज शट। तो इसलिए मिस्टर लैम्स को कहते हैं कि आप अपनी आइज जो है, अपनी ईयर्स जो है उसको शट रखा करो, आप मत सुना करो लोगों की बातों को। डैडी उसको कहते हैं यू आर क्लियर कि आप बिल्कुल डिफरेंट हो, आपकी जो चीज़ें हैं वो भी डिफरेंट हैं, आप जो क्वेश्चन पुट करते हो वो भी डिफरेंट है। आई डोंट अंडरस्टैंड। तो वो कहता है मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। तो मिस्टर लैम अब उसको क्या कहते हैं आई लाइक टू टॉक, कि मुझे बातें करना पसंद है, मुझे कंपनी जो है वो मुझे पसंद है, मुझे इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पुट करना पसंद है। कहता है आपके लिए वो गेट ओपन है, आप वहाँ से जा सकते हो। डैडी, यस व्हाट? मिस्टर लैम, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, सम हियर्स बीज एंड से they say bees buzz, but when you listen to bees for a long while, they hum, and hum means sing. I heard them singing my bees. अब मिस्टर लैम फिर से उसको मतलब समझाते हुए कहते हैं वो देखो सामने वहाँ पे हाइव है ट्रीज़ के ऊपर, कहता है यहाँ पे बीज जो होती है वो बज़ करती हैं। कहता है लेकिन मैं जब उनको सुनता हूँ मुझे उनकी आवाज़ कैसी आती है, हम की आवाज़ आती है, मतलब मुझे ऐसे लगता है ये जो बीज हैं ये क्या करती है, सिंगिंग करती हैं। डैडी, वट आई लाइक इट हेयर, I came in because I liked it when I looked over the wall.
तो डैडी उसको आगे कहता है हाँ मुझे ये जो चीज़ें हैं ये मुझे पसंद है, मैं लाइक करता हूँ इन चीज़ों को, इसलिए मैंने वॉल को क्रॉस करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा। मिस्टर लैम, इफ़ यू वुड से मी यू वुड नॉट हैव कम इन। डैडी, नो। मिस्टर लैम, नो। अब मिस्टर लैम क्वेश्चन पुट करते हैं, कहते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ पर देखते तो आप यहाँ पर नहीं आते। तो डैडी उसको कहता है नो, कि मैं यहाँ पे नहीं आता सच में। मिस्टर लैम उसको कहते नो डैडी, आई वुडेंट हैव बीन ट्रांसपेसिंग। मिस्टर लैम, दैट्स नॉट वाई। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल्स व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई से देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। अब उसको कहते हैं कि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि अगर जो लोग हैं वो मुझे देखें, ठीक है, मेरी तरफ देखें, तो कहते हैं वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब मैं जा रहा हूँ तो लोग मेरे पास से गुजरेंगे तो वो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगेंगी। तो स्टूडेंट्स बेटा आज हम यहाँ तक करेंगे, तो नेक्स्ट आगे लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।